मौसमी सरमा के दौरान शदीद सर्दी के बचाव की खातिर फैरन पहनना हर उम्र और जिन्स के लोगों की पहली पसंद होती है। वहीं इनमें अब जदीद डिजाइन मुतारिफ किए जाने से बाजार में फैरन की मांग मजीद बढ़ गई है। फैरन की तरफ लोगों खासकर नौजवानों के बढ़ते रुझान को देखते हुए उमर बिन अहमद ने अहलिया की मदद से बट्टोमालू में कायम अपने शोरूम में फैरन के कई जदीद और अलग अलग डिजाइन मुतारिफ किए हैं, जो कि मर्द और खवातीन को काफी पसंद आ रहे हैं। अपने डिजाइन करदा नए तर्ज के फैरन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उमर ने बट्टोमालू में अपने शोरूम के साथ एक बड़ा कारखाना भी कायम किया है, जिसमें कारीगर दिन भर नित नए तर्ज के फैरन बनाने में मशगूल नजर आते हैं। मॉडर्न टैटरीज नामी शोरूम के मालिक उमर बिन अहमद का कहना है कि नए डिजाइन वजूद में लाए जाने से न सिर्फ यहाँ के मकामी नौजवानों में फैरन पहनने का रुझान बढ़ रहा है, बल्कि गैर मकामी सयाह भी अब इनको पहनना पसंद करते हैं। और अपना ट्रेडिशन भी हो और थोड़ा फैशन भी हो, तो इसको कॉन्सेप्ट में रख के हमने सोचा कि इस पे कुछ कर सकते हैं। तो हमने फिर आपस में मेरी मिसेस और हमने कुछ डिज़ाइंस किए जो हमने तैयार किए। तो फिर हमने अपने कारीगर जो हैं उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे डिज़ाइन करो, तो हमने उनको लॉन्च किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो पिछले साल भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। मार्केट में कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो उस हिसाब से हर कोई चाहता है कि अगर डिफरेंट ही मिलेगा तो हर कोई प्रेफर करता है, फिर वो यंगस्टर्स हो, छोटे हो, बड़े हो। बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया। तो उसमें हमने फिर फीमेल्स का भी किया और जो बड़ों के डिज़ाइन है वो फिर हमने बच्चों में भी लाए। तो दोनों का फिर हुआ उसमें कि बच्चों का भी हुआ, बड़ों का भी हुआ और फीमेल्स का भी हुआ। हमारा इस बार फोकस था कि हम कश्मीर के फैरन को थोड़ा बहुत आउटसाइड कश्मीर लेके जाए, तो इस पे हमने काम किया। इस बार हमारा मेन फोकस उस पे रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे पास यहाँ पे जो कश्मीर में टूरिस्ट भी आए, क्योंकि हमारी होर्डिंग्स लगी थी कश्मीर में हर जगह, तो टूरिस्ट ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे। मौसमी सरमा के दौरान हर बार की तरह इस मरतबा भी कश्मीर के बाजारों में जदीद तर्ज के फैरन की मांग देखी जा रही है। रिवायती फैरन से हटकर नौजवान अब जदीद डिजाइनर्स के फैरन अज खुद बनवाने या बाजारों में दस्तयाब इस तरह के अलग अलग किस्म के फैरन का ही इस्तेमाल करते देखे जा रहे हैं। मॉडर्न टैटरीज के इस कारखाने में इस वक्त 18 से जायद कारीगर काम कर रहे हैं, जो कि दिन भर करीब 60 से 70 फैरन तैयार करते हैं। ये दर्जी कहते हैं कि चंद बरसों के दौरान सरमा के मौसम में नए तर्ज के फैरन बनाने की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि अब लोग घर के साथ साथ ऑफिस वगैरह में भी फैरन पहनना पसंद करते हैं। तो 60-70 फैरन बनाते थे रोज के। जी हाँ, विंटर में डिमांड तो है इसकी काफ़ी। हम हर तरह का फैरन बनाते हैं और हर तरह का डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे। गाइड उमर भाई है और मास्टर है, उनसे गाइड। किस तरह के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ के नौजवान? कॉलर, हुड वाले, यही है फिलहाल तो ज़्यादा। जी हाँ, विंटर में डिमांड तो है इसकी काफ़ी। उमर बिन अहमद और इनकी अहलिया ने कश्मीरी लिबास फैरन को न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी शनाख्त देने की ठान ली है, जिसके लिए अपनी वेबसाइट और दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपने बनाए गए फैरन फरोख्त करते हैं। वही ये इस तरह के दिलकश और खूबसूरत डिज़ाइन अपनी वेबसाइट के जरिए मुल्क और बैरून ममालिक में भी मुतारिफ कराते रहते हैं। इस बार फोकस था कि हम कश्मीर के फैरन को थोड़ा बहुत आउटसाइड कश्मीर लेके जाए, तो इस पे हमने काम किया। इस बार हमारा मेन फोकस उस पे रहा। तो हमारी वेबसाइट है और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज़ वगैरह इन सब साइट्स पे भी हमारे हैं प्रोडक्ट्स। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा बाहर से, मुंबई से, गोवा से, दिल्ली से। तो हर किसी स्टेट में मुझे लगता है हमने इस बार फ़ैरन भेजे, और मुझे इंटरनेशनली भी हमने कुछ फ़ैरन यहाँ से भेजे हैं, जो कुछ यहाँ पे भी लेके गए, जैसे दुबई में गए हमारे फैरन, सऊदी में गए। तो इस हिसाब से इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तो हमको खुशी होती है कि चलो हमारा एक तो हम अपना ब्रांड भी यहाँ से निकाल रहे हैं, दूसरा कि हमारा अपना कल्चरल ड्रेस जो है वो वर्ल्ड वाइड अब जाना जाता है कि फ़ैरन है। कुछ खुशी का मकाम ही समझते हैं कि हमको ये मौका मिला कि हम अपने कश्मीर की जो कल्चर को है उसको कुछ अलग तरीके से लोगों के सामने पेश करें। फैरन, जो कि कश्मीर की रिवायत और सकाफत का एक अहम लिबास माना जाता है, असर हाजिर के जदीद फैशन और आला किस्म के मलबूसात के बावजूद भी कश्मीरी फैरन सदियों पुरानी तलब और अपनी अहमियत और इफादियत को बरकरार रखे हुआ है। परवेज़ उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।